क्या आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में यानी कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्स होने के 1 साल बाद ही आ गया था? एंड क्या आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक 104th अमेंडमेंट किए जा चुके हैं? हेलो एंड वेलकम टू लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि शुक्ला और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1951, it added 15 clause 4 which provides that the state government can make special provisions for the welfare of SC and STs. 19 clause 6 provides reasonable restrictions on the freedom of trade, business and occupation. And last is the 9th schedule, which was added by the first amendment. It provides validation of certain acts and regulations. Next constitutional amendment है 36th constitutional amendment. It made Sikkim a full-fledged state. The 42nd constitutional amendment is the most important amendment in the Indian Constitution. It is also referred to as the mini constitution. इस amendment से preamble में 3 words socialist, secular और integrity add हुए थे. इस amendment से fundamental duties का part यानी part 4A भी add किया गया था. इस amendment से DPSP was given preference over fundamental rights एंड ये कहा गया कि DPSP में अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है देन उस लॉ का जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकेगा. इस अमेंडमेंट से प्रेसिडेंट वाज गिवन पावर टू प्रोक्लेम इमरजेंसी फॉर होल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. एंड लास्टली it also provided that the president has to act on the aid and advice of the council of ministers. 44th constitutional amendment को जनता पार्टी के रूल में लाया गया था. इस अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया गया एंड नया आर्टिकल 300A जोड़ा गया था. इस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ इमरजेंसी कुड बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. नेशनल इमरजेंसी में इंटरनल डिस्टर्बेंस का प्रोविजन हटाकर आर्म रेबेलियन लाया गया और इस अमेंडमेंट से प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को रेफर कर सकता है बैक, बट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर से उसको रिकंसिडर करके सेम एडवाइस देते हैं तो प्रेसिडेंट वुड बी बाउंड टू एडयर टू इट. 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक नया शेड्यूल यानी कि 10th शेड्यूल जोड़ा गया था. इसमें एंटी डिफेक्शन लॉज के बारे में कहा गया था. 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया कि वोटिंग एज को 21 ईयर्स से 18 ईयर्स रिड्यूस कर दिया जाएगा. 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था. 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोनों 1992 में लाए गए थे. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी दी गई थी और इससे नया शेड्यूल 11 शेड्यूल ऐड हुआ. 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आर्टिकल 16 में नया क्लॉज जोड़ा गया था जो कि था 4A. इट प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन एंड प्रमोशन टू SCs एंड STs. 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सेम क्लॉज में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का भी प्रोविजन डाला गया. 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2002 में आया था, इससे एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया एंड न्यू आर्टिकल 21A वाज एडेड. एक नई फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई 51A में. 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज सिर्फ 15% रहेगा ऑफ द टोटल साइज ऑफ लोकसभा. 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन हुआ था. इस अमेंडमेंट को 16 आउट ऑफ 29 स्टेट्स ने रैटिफाई भी किया था, बट 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया था. 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड आर्टिकल 246A विच प्रोवाइडेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नए क्लॉज जोड़े गए आर्टिकल 16 और आर्टिकल 15 में एंड इट प्रोवाइडेड स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि लेटेस्ट अमेंडमेंट है, इट वाज एडेड इन जनवरी 2020. इट एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ SCs and STs in Lok Sabha and State Legislative Assembly for a further period of 10 years. So that was all you need to know about important constitutional amendment from 1951 to 2020.